अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद सब ठीक होंगे। जी ये आप देख रहे हैं, मैं आपको समोसे क्यों दिखा रही हूँ। दरअसल इस संडे को हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, मेल गेस्ट थे मेरे फादर इन लॉ के जानने वाले। तो उनका हमने ब्रंच किया था। ब्रंच इन सेंस कि उनको अब्बू ने हलवा पूरी का नाश्ते का कहा था कि वो उनका हलवा पूरी का नाश्ता करवाएंगे हम। तो ये तो सारी चीज़ें देख रहे हैं। हलवा पूरी जब भी बनता है गेस्ट के लिए तो हमारे जो कुक हैं वो बनाते हैं उस्मान। तो उन्होंने ये तैयार किया था सारा चने का सालन। ये जो हलवा आप देख रहे हैं ये तो मेरी मदर इन लॉ ने तैयार किया। ये बहुत यम्मी हलवा बना था। बाकी पूरी पूरी का सारा प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ वो करता है। और कुछ हमने दही बलों के आइटम रखे थे कि जी आएंगे, क्योंकि वो आए इस टाइम पे रहे थे 1 और 2 बजे के बीच। तो हमने कहा थोड़ा सा हम मिक्स दही भल्ले बना लेते हैं उनके लिए, समोसे फ्राई कर लेंगे। ये सेटअप देखें, बाहर हमने इनका ये सेटअप तैयार किया था क्योंकि मेल थे 13-14 लोग आ रहे थे। तो घर में तो उनको हम नहीं बिठा पा रहे थे लॉन्च में, क्योंकि लॉन्च छोटा पड़ जाता। दूसरा बाहर मौसम अच्छा था तो हमने बाहर उनका सेटअप कर लिया। इसमें जी पूरी बनानी थी, ये चने का सालन बनाया था। कुक ने बहुत मज़े का बनाता है चने का सालन। और साथ में जो आलू की तरकारी बनती है वो बनी थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी दही भल्ले हमने इस तरह मिक्स बनाए थे कि उसमें आलू भी डाले थे हमने, प्याज थी और आलू प्याज और दही फुल्कियाँ खुद ही से छोटी बना ली थी। ये यहाँ पे अब टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी से फ्राई कर रहे थे समोसे हम पहले ही बना के अपने कुक से और फ्रीज़ कर देते। तो कोई भी गेस्ट आते हैं तो समोसे तो हम मस्ट फ्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि ये चीज़ें बाहर से लेने से बेहतर होता है आप घर पे खुद ही बना लें। तो हम साथ समोसे और ये उनके शुरू में स्टार्टर दे रहे थे, वो ये खाएं जब तक फिर गरम गरम पूरियाँ तली जाएंगी। ये जी जो हमारी बड़ी कढ़ाई थी ना, तो वो बड़ी कढ़ाई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनी तो उनमें यूज़ हो गई। तो हमने कहा इस दफ़ा ना, हमें किसी ने कहा कि आप एक बड़ा सा देचका लेके ना उसमें भी अगर पूरी फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो हमने कहा उसमें करते हैं, क्योंकि कढ़ाई को फिर आपने ना फुल जो है वो ऑयल का भरना होता है। तो इसमें जो है उसमें ये ऑयल कम यूज़ हुआ, लेकिन ये कि सही बन गई पूरियाँ। ये देख रहे हैं आप, समोसे फ्राई होके हमने रख दिए क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तो हमने कहा जल्दी से उनको ये हम जो है वो स्टार्टर के तौर पे तो दे दें। कुछ लोग पहले आ रहे थे कुछ देर, तो खाना जो है प्रॉपर जो नाश्ता ब्रंच था वो हमने कहा इकट्ठे ही लगाएंगे सबका। तो जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे कुक हैं ये बेसिकली, इनका मैं थोड़ा इंट्रो बता दूं आपको। ही इज़ बेसिकली मुस्लिम और बहुत टाइम से ही ये मेरे फादर इन लॉ के साथ यहाँ पर है। उनका खाना बनाते थे, इन्हें 14-15 साल हो गए उनके साथ। तो इनका पका हुआ खाना हम लोग जो है वो बेफ़िक्र होके खा लेते हैं। आप ये ना समझें कि मतलब हम इनसे बनवा रहे हैं। तो ही इज़ अ मुस्लिम और मतलब कि वो अच्छा खाना बनाता है और बहुत टाइम से है, तो आप इस पे ट्रस्ट करके खा सकते हैं। पूरी पहले वो ये बहुत छोटी पूरी बनाता था, तो इस दफ़ा हमने और मैंने इसे कहा कि भाई पूरी का मतलब होता है बहुत बड़ी अच्छी और थिन पूरी। तो कहता है कैसे बनेगी, तो मैंने पहले इसे एक वीडियो दिखाया और फिर मैंने कहा अब ऐसे बनाओ ना। तो ही माशाल्लाह उसने उसी तरीके से जो है बड़ी पूरी करके बना ली। तो पूरियाँ बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि गेस्ट इतने थे तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं प्रॉपर हर चीज़ का वीडियो बना के आपको दिखा दी कि चीज़ें कैसे बनी। बस रैंडम मुझे टाइम मिला तो मैंने, पहले तो मैं भूल गई कि वीडियो बनाना था। फिर मैंने कहा कि चले आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि ब्रंच कैसे तैयार हुआ था। तो जी ये पूरी तल रही थी माशाल्लाह, बहुत मज़े की गरम गरम पूरी। कैमरा में आपको छोटी नज़र आ रही होगी लेकिन सामने से बहुत बड़ी पूरी थी। तो जी 2 हमने जो है वो हॉट पॉट पूरियों के भर के पहले रख लिए और फिर जो है वो गैस को देना स्टार्ट किया, क्योंकि सारे मेल थे और आपको पता है कि मेल स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ा सा हम फीमेल की तरह आहिस्ता आहिस्ता नहीं, वो प्रॉपर तरीके से खाते हैं। ये जी पूरियों की आप देख लें जो चेहरा है फाइनल, तो कितना खूबसूरत था। कलर बहुत खूबसूरत आ रहा था और पक भी बहुत मज़े की रही थी।
फाइनल ये सेटअप है। और जी आखिर में जब निकाली सारी चीज़ें तो इतनी हबड़ तबड़ में आधी चीज़ों का वीडियो बनाया ही नहीं, आधी का बना के और मैंने कहा चलें जी, ऐसे हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग थे कि वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं था। मुझे लास्ट मैंने सिर्फ अभी इन्हीं चीज़ों की सर्विंग और मैंने कहा एक पूरी में तल के भी जो है ना आपको दिखा देती हूँ किस तरह पूरी जा रही थी और तल के जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी पूरी निकल रही थी। और बहुत मज़े का ये हॉट पॉट देखें जी, ऐसे 2 पहले जा चुके थे, ठीक है, और ये तैयार हो रहा था और ये फाइनल लुक जो है इन चीज़ों का वो बनाया। फिर जी ये दिन बहुत हेक्टिक था क्योंकि सुबह सुबह ये नाश्ते की इस तैयारी में किया हमने, थोड़ी चीज़ें की थी, लेकिन ये कि आपको पता है कि देना करना कराना उसमें भी बंदा लेट हो जाता है। फिर हमें याद आया कि इब्राहिम का हमें स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी थी, ठीक है, इसका लंच बॉक्स था और घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने हम लोग शॉपिंग पे गए। तो ये इब्राहिम साहब जो है वो गाड़ी में पहले कहते हैं पीछे बैठेंगे, फिर कहते हैं नहीं मैं आगे जाके बैठूँगा, तो ये इनका चलता रहता है। ये एक चाइनीज़ शॉप थी जिस पे हम गए थे संडे वाले दिन। तो मुझे एक तो इसका टिफ़िन देखना था, टिफ़िन जो है जो लंच बॉक्स है इब्राहिम का वो मुझे ना पोर्शंस वाला देखना था जैसे ये आप देख रहे हैं। तो ये लेकिन ये बहुत बड़ा था क्योंकि इसमें नीचे एक अलग से पोर्शन बना हुआ था प्लेन, लेकिन ये बच्चों के हिसाब का नहीं था, इतना तो वो उसने संभालना ही नहीं था। तो मुझे कोई इससे छोटा पोर्शंस वाला चाहिए था, तो वो तो मुझे यहाँ नहीं मिला। एक और चीज़ मिली मुझे, वो फिर मैंने ले ली, वो फिर ट्रांसपेरेंट थी, वो फिर मैंने इसके ले लिए लंच बॉक्सेस। और मुझे याद आया कि मेरे पास ये जो मेजरमेंट के जो स्पून थे, बताया था मैंने आपको केक बनाते हुए, वो टूट चुके हैं तो थे नहीं, तो मैंने कहा यहाँ से मैं मेजरमेंट के स्पून भी ले लेती हूँ। और साथ में जो है कुछ मैं देख रही थी छन्नी वगैरह, तो जब मैं ये स्पून ले रही थी तो मेरी नज़र इन कप पे पड़ी। ये कप बहुत मज़े का था। ये कप जो है इस मैंने कहा बजाय ये स्पून लेने के ये कप ले लेते हैं। इस कप में ये था कि इसमें 1 कप 2 कप तक की मेजरमेंट भी थी और अंदर सारे स्पून डले हुए थे मेजरमेंट वाले, तो मैंने ये उठा लिया। मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा है। फिर जी इब्राहिम साहब अपनी शॉपिंग ख़ुद कर रहे थे, उन्होंने बास्केट उठाई हुई थी और उन्होंने जो है वो चीज़ें डालना शुरू कर दी। टॉयज़ भी थे। ये दरअसल यहाँ पे जो ये चाइनीज़ शॉप होती है उस एक ही शॉप के अंदर सब कुछ होता है। मतलब आपको ये कि इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, आपको पर्दे, कुशन्स, आपको बर्थडे की चीज़ें, डेकोरेशन चीज़ें, उसी में ही आपको जो है वो कप वगैरह, आपको क्रॉकरी की चीज़ें, मेकअप का भी सामान इसी में ही होता है, बच्चों के टॉयज़ भी इसी में होते हैं। तो मतलब एक शॉप के अंदर ना सब कुछ होता है। तो ज़्यादा जब भी हमें कोई चीज़ घर के लिए चाहिए होती है, देख रहे हैं जैसे आप कप वगैरह सब कुछ, और ये ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल हर किस्म के बॉक्सेस वगैरह, और हमें ऑयल की भी बोतल चाहिए थी। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको कि ये देखें हर चीज़, और वाटर बोतल भी बहन की चाहिए थी। तो हर चीज़ एक ही शॉप के अंदर आपको मिल जाती है, तो ये इजी रह जाता है, इजी होता है जो आप डाले जा रहे हो। लॉक वगैरह, डस्टबिन वगैरह सब आपको मिल जाएगी। ये देखिए इन्होंने ना ये पूरी बास्केट अपने टॉयज़ की भरी है। इन्हें लग रहा है ये सब कुछ हम इनको बाय करके देंगे, तो ऐसा है नहीं, एक ही टॉय मिलेगा इनको क्योंकि ये हमेशा यही करता है, तो इस शॉप में हमारा आना मुश्किल हो जाता है। बस ये शॉपिंग के बाद हम घर गए थे। फिर रात में हम जा रहे थे इब्राहिम को आइसक्रीम पार्लर लेके, तो हमने कहा कि थोड़ा सा, मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये संडे का दिन था, बहुत हेक्टिक गुजरा था सुबह से ही जो है। फिर शाम में शॉपिंग पे गए, फिर खाना छाना खा के, फिर रात को मूड हो रहा था सबका कि आइसक्रीम खा के आते हैं, तो मैंने कहा आपको भी ये मैं आइसक्रीम पार्लर दिखा देती हूँ। जी तो ये हम पहुंच गए आइसक्रीम पार्लर। ये है किप्स जी, ये किप्स फेमस है। ये पूरे मलावी में ना वेलेंटायर में भी इसकी ब्रांच थी, यहाँ लिलोंगे में भी इसकी ब्रांच है जी। ठीक चलो देख के चलो।
जी, इसकी अच्छी बात ये थी पॉलर की कि यहाँ पे अगर आप आते हैं पूरी फैमिली और आपके साथ किड्स भी हैं तो किड्स स्पेस अलग से बना हुआ था। मतलब ऐसे बच्चे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे रेस्टोरेंट में बैठते नहीं हैं, आपको तंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये है, ये इनका थोड़ा सा इंट्रो भी लिखा हुआ था कि कब से स्टार्ट हुआ है, इनका लैंडमार्क क्या है, और थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई थी। मैं आपको बता रही थी इनकी किड्स स्पेस की, तो इनका किड्स स्पेस बहुत अच्छा था कि बच्चा आपका कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा जो आपका खाने का वेट कर रहे होते हैं जब ऑर्डर देने के बाद, तो उतनी देर आपका बच्चा यहाँ पे खेलता रहेगा। इब्राहिम भी यहाँ पे गया, खेला। मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरीके का था। सामने भी देखें जी, बड़ों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। सेटअप बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। इनका इसी तरह का सेटअप है बाकी शहरों में भी। तो जी असफर तो चले गए, हस्बैंड मेरे चले गए सामने इब्राहिम के साथ, कि मैं इब्राहिम के साथ जाता हूँ वहाँ पे। इब्राहिम खेल रहे थे, हमने ऑर्डर कर दिया था, हमें आइसक्रीम खानी थी, इब्राहिम के लिए भी ऑर्डर की। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं ये प्ले एरिया भी सबको दिखा दें, तो मैंने कहा हाँ ये भी दिखा देते हैं। ये जी देखें इब्राहिम साहब, इनको ऐसी ही चीज़ें और ऐसी ही जो है ना इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। ये अपनी डायनो घर से लेकर आए थे, डायनासोर। और ये इस तरह का ही एक और सेटअप जो है वो यहाँ पे क्रॉस रोड पर भी है। वहाँ पे भी हम जाते हैं कभी। विम्पी भी एक आइसक्रीम पार्लर है, और इसी तरह के बाकी वहाँ पे भी जो है वो खाने पीने की भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली उसको आइसक्रीम पार्लर है। इसी तरह बच्चों के लिए वहाँ पे भी जो है प्ले एरिया बनाया हुआ है, ताकि बच्चे आएँ और आप आराम से अपना खाना एंजॉय करें और बच्चे जो है वो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। ये देखें जी, इब्राहिम साहब गए हैं और अपनी पसंद का टॉय लेंगे वहाँ से, और इन्हें एक चीज़ नहीं चाहिए होती है कि एक चीज़ ये ली। अब इन्होंने ये ली तो इन्होंने साथ में वो दूसरा भी लिया। और आपको पता है कि शॉप वाले, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप बाकी हटा दें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यही तो हमारे सही कस्टमर आए हैं जो सही 2-2 3-3 चीज़ें हमसे लेके जाएंगे। ये देखें जी, ये आइसक्रीम। और उस दिन इब्राहिम ने इन टॉय के उसमें के टॉय के लिए इतना हैप्पी थे कि इनको आइसक्रीम पसंद नहीं आ रही थी, बार बार वापस कर रहे थे नहीं नहीं, वरना आइसक्रीम के लिए ये जो है रोते रहते हैं कि आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम। हम इसे कम ही लेकर जाते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी ठंड हो जाती है। मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे इवनिंग टाइम में ठंड हो जाती है रात में, तो जब भी जाते हैं तो इसको 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि गला ख़राब हुआ है। देखें जी, ये इसको आइसक्रीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है इब्राहिम साहब को, ये अपने टॉय में लगे हुए हैं। और जब घर चलेंगे तो फिर इन्हें याद आएगा कि मुझे तो आइसक्रीम खानी थी। तो ये बिज़ी थे इसमें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने कहा ज़रा संडे की रूटीन आपके साथ शेयर कर लूँ, कैसे संडे का दिन हमारा गुजरा था और कैसे इब्राहिम को बाहर लेके गए, उन्होंने अपना टाइम गुजारा ये जो वीकेंड आया था। बाकी मज़ीद वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आपने से मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ये जी हमारी आइसक्रीम थी, फाइनल लुक मैंने कहा आपको दिखा दूँगी हमने क्या ऑर्डर किया था। ये आइसक्रीम थी, खाई बहुत मज़े की थी, हमने बहुत इंजॉय किया। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है जी। और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।